हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज कक्षा 6 का हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अपनी संख्याओं के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। इसका उपयोग स्कूल में बच्चों को गिनने से लेके मैथ्स पढ़ने तक और सामान को या पैसों को गिनने के लिए हम संख्याओं को तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए और नंबर को पहचानना भी आना चाहिए। तो हमारा पहला टॉपिक आता है जिसका नाम है संख्याओं की तुलना। तो हेडिंग डालते हैं संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना। तो संख्याओं की तुलना में हम पढ़ते क्या आएंगे कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई नंबर, दो नंबर दिए हों, उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा आएगा। तो पहचानने का भी एक तरीका होता है कि नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। मैंने लिखा 5 और 9। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है बताना, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की गिनती को तो पढ़ना बहुत आसान है। तो इसके बारे में तो पता है कि 9 बड़ा है। फिर इससे बड़ा कुछ नंबर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 5 और यहाँ ले लिया 19। तो बच्चों अब कैसे पहचानना आएगा? वैसे पता तो हैगा, लेकिन पहचानना आना चाहिए। तो इसको पहचानने का एक तरीका होता है कि जितने ज़्यादा डिजिट यानी जितने ज़्यादा नंबर में अंक होंगे वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। इसमें देखिए कितने अंक हैं, 1 2। इसका मतलब वो है 2 अंक का नंबर है। इसमें तो एक ही अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 है। तो नंबर वो बड़ा होता है जिसमें ज़्यादा अंक होते हैं। तो बड़ा कौन होगा? ये। ओके, और एग्जांपल लेते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया, ये ले लिया एग्जांपल। जैसे मैंने ये भी देखो इजी सा एग्जांपल है। 1 अंक है, इसमें 2 अंक आएगा। तो बच्चों पहचानना आसान है ना, बिल्कुल इजी है। जिसमें 2 अंक ज़्यादा, सही 2 अंक वो ज़्यादा हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15 और 16। अच्छा, इसमें तो 2 नंबर होंगे, हाँ 1 और 5। इसमें 1 और 6 दोनों में ही बराबर अंक होंगे। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो देखना है, पहला नंबर उठाते हैं। तो फर्स्ट नंबर 11, ये 1। तो ऐसे चेक करना है। अगर पहला नंबर दोनों अलग होता, जो नंबर बड़ा होता उसको हम बड़ा मान लेते। पहले क्या चेक करना है हमें कि नंबर किस में ज़्यादा है। तो 1 2, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है। तो इससे नहीं पता लगा तो नेक्स्ट रूल लगाएंगे कि पहला नंबर देखो, पहला नंबर दोनों बराबर है। अगर कोई नंबर चेंज आता या अलग अलग नंबर होते तो जिसका जो अंक बड़ा होता उसको ले लेते। जैसे यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट से नहीं पता लग रहा तो सेकंड पे जाओ। ये 5 है, ये 6 है, तो 6 5 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब जो ये है 6, वो नंबर बड़ा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये ऐसे। तो मैं इसमें से पूछूं कि दोनों में से कौन बड़ा आएगा, तो पहले क्या चेक करेंगे, कितने अंक हैं। तो इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं। तो इससे तो पता लगने वाला नहीं है, बट लेकिन हम इसका पहला अंक मिला है, ये और ये। तो इसमें देखो 2 है, इसमें 3 है। 2 बड़ा या 3? 3 है, तो 3 बड़ा हैगा। तो इसका मतलब नंबर ये बड़ा होगा। तो हम दूसरे पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले से ये आंसर मिल गया है। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे, इससे पहले इसको नोट कर लो। मैं 5 से गिनती करता हूँ, इसको नोट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और इसमें भी कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो देखते हैं पहला पार्ट, उसमें क्या लिखा है। अच्छा 92, इसमें देखो 2 डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अच्छा ये तो सबसे छोटा हो गया नंबर, क्योंकि इसमें तो 2 ही अंक है, इन सब में 3 अंक है। तो फिर क्या करते हैं, हम पहला अंक उठाते हैं इसका, ये और ये। अच्छा देखो, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 7 है। तो मैंने बताया था जो अंक सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इसमें 7 आ रहा है, 4, इसमें 3, तीनों में बड़ा कौन? 7। तो ये नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर है। ये कैसा नंबर है? सबसे बड़ा नंबर है।
चलो ऐसे सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। ये इसमें तो सभी 3 डिजिट के दिख रहे हैं, 3 3 3 3। तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट उठाएंगे। तो ये देखो, इसमें 7, इसमें 2 7 9, 7 2 7 9, कौन बड़ा दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है। सबसे बड़ा नंबर ये हुआ, सबसे बड़ा नंबर ये, इसीलिए सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा मतलब ये हुआ। चलिए, अच्छा इसी क्वेश्चन में एक और मैं पार्ट पूछ लूँ कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिसके सबसे कम अंक होंगे। तो ये दिख रहा है सबसे छोटा, ये कैसा हुआ, सबसे छोटा। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन होगा, इसमें 7 है, इसमें 3 नंबर थे, इसमें तो कोई देखने वाली बात नहीं। तो इसमें फर्स्ट डिजिट देखना था, ये। अच्छा 2 सबसे छोटा है इसमें, तो ये नंबर सबसे छोटा होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, बड़े इजी होते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको करके लाना है, कमेंट करना है। तो बच्चों इसको कर लेते हैं। तो इसमें से बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे छोटा, इसे कमेंट करना। तो इतना नोट करो, तो आगे बढ़ते हैं। मैं 5 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। जो बच्चों नंबरों को कैसे क्रम में लगाया जाए वो बताना होता है। नंबर को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, अभी पहचाना सिखाया ना कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसके हिसाब से लगाना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब घटते क्रम, घटते क्रम। यानी नंबर को या बढ़ते क्रम में लगाना होगा या घटते क्रम में। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो समझ में आ जाएगा कुछ कैसे करना है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया ये, तो जैसे बच्चे मेरे को ये है नंबर मेरे को दे रखे हैं, इनको क्रम में लगाना है। अब जिस तरह में कहा गया होगा उस तरह में करना है। मान लो अगर इसे आरोही क्रम में लगाना होगा, आरोही क्रम में, तो देखो बच्चों कैसे लगाएंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है नंबरों को बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में कैसे लगाया जाता है, जैसे स्कूल में बच्चों को लाइन में लगाया जाता है ना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे नंबर को लगाया जाता है ना। तो पहले आएगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये नंबर ऐसे बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देंगे, जैसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये बढ़ते क्रम में दिख रहा है ना। अगर सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा कर देंगे तो कैसा दिखाई देगा, घटते क्रम। तो ये तो बढ़ता क्रम है, ये घटता क्रम है। इसको हमें कैसे लगाना था, बढ़ते क्रम में। तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो समझाने के लिए था, इसको लगाते हैं। तो ये कैसा आएगा, पहले आएगा सबसे छोटा क्रम। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 40, पहचाना सीखे ना, पहले 2 डिजिट के नंबर। फिर उसके बाद देखो, फिर ये 2 डिजिट के हैं, तो ये वाला आएगा। फिर 92, आई होप पहचान तो पाई रहोगे नंबर को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अच्छा फिर इसके बाद तो ये देखो 462, तो ये 987 है, तो 462 ये छोटा है, फिर उससे बड़ा ये। तो देखो ये बढ़ते क्रम में लगा हुआ है, नंबर बढ़ते भी जा रहे हैं। यानी अगर आरोही क्रम में लगा है तो सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। नेक्स्ट आता है अवरोही क्रम। तो नंबरों को अवरोही क्रम में कैसे लगाएंगे, जस्ट इसका उल्टा करना है हमें। क्या करना है, उल्टा। कैसे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 87, तो ये होगा हमारा। फिर 462, फिर 92, 86 एंड लास्ट हमारा 40। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि अच्छी से सारी चीज़ समझ में आ जाए, आपको कन्फ्यूजन ना होनी चाहिए। तो अब नंबर थोड़े बड़े बड़े ले लेते हैं, इससे कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। जैसे मैंने ये कुछ नंबर ले लिए, इसको हम लगाते हैं पहले आरोही क्रम में। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब
बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लगाना है तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर पहले आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 425, फिर हमारा 700। अच्छा फिर देखो ये 3 डिजिट का है तो ये नंबर आएगा हमारा 876। फिर देखो ये 4 डिजिट का है और ये 5 का, तो ये नंबर आएगा सबसे पहले 9876। इसके बाद ये 98468। तो बच्चों ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम। ऐसे अवरोही में लगाना है बच्चों में, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में लगाते हैं तो सबसे बड़ा नंबर पहले लगाना है घर में 7 8 4 6 8। फिर ये नंबर 9 8 7 6, फिर 8 7 6 7 0 0 4 2 5। तो बच्चों ये भी एक एग्जांपल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा दिया जाएगा। तो इसके बाद पॉज करो उसको, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहाँ तक जो है हमने 2 टॉपिक खत्म कर लिए हैं। जो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और ये पार्ट फर्स्ट था, आगे आके हम क्वेश्चन भी करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे खूब। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।